भोपाल से खबर, जहां मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी है। विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आरबीसी 6,4 में भी संशोधन कर राशि बढ़ाई गई है। अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता 1,000 रुपए दिया जाएगा। ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की अस्वीकृति। पन्ना जिले के 2 सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7,000 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति। और इंदौर में न्याय की प्रतिमूर्ति अहिल्या देवी के स्मारक के लिए निःशुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई है। 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त 45 नवीन रसोई केंद्रों की स्वीकृति दी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आज जहां मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं और कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, मोहर लगी है। बता दें कि कैबिनेट में प्रस्तावों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, मोहर भी लगी है और गृह मंत्री ने जानकारी इसकी दी है। क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है। और संपन्न बैठक में खास बात ये रही ऋषभ के जो वहां पर व्यंजन परोसे गए वो बड़े अनाज के व्यंजन थे, मिलेट के जो व्यंजन थे वो वहां पर जो मंत्री जो शामिल हुए थे कैबिनेट में उनको वहां पर परोसे गए। बिस्किट, सैंडविच, कटलेट और बाजरा खिचड़ी ये यहाँ पर रही। सीएम ने साफ तौर पर बैठक से पहले कहा कि मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो व्यंजन है इसको आज परोसा गया है। उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक है वो आहूत की गई और बैठक में विभिन्न जो निर्णय हैं वो लिए हैं। और शिवराज सरकार ने कई योजनाओं को हरी झंडी भी दी है। लेकिन विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति अपनी प्रदान कर दी है। साथ ही फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण जो निर्णय है आरबीसी 6.4 में भी संशोधन कर राशि जो है उसको शिवराज सरकार ने बढ़ाया है। अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश की पहला राज्य होगा देश का। उसके अलावा बिजली विभाग के लाइनमैन को जो जोखिम भत्ता है वो अब दिया जाएगा। साथ ही ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों पर भी शिवराज सरकार ने स्वीकृति दी है, हरी झंडी दी है। और पन्ना जिले के लिए 2 सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति को भी शिवराज सरकार ने हरी झंडी दी है। राजस्व न्यायालय में कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 साल में 700 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी इस कैबिनेट से पारित हुई है। और इसके अलावा इंदौर में न्याय प्रतिमूर्ति अहिल्या देवी के स्मारक के लिए निःशुल्क जमीन की स्वीकृति भी सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी। इस बैठक में काफी जो निर्णय हैं वो लिए गए और कई जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी दी गई है। जी ऋषभ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और मोहर भी इस दौरान तमाम प्रस्तावों पर लगी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है, बैठक में तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई है और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। साथ ही कई योजनाओं को लेकर कार्य आगे किए जाएंगे। वहीं इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री हिस्सा थे। वहीं इस पूरी बैठक को लेकर जो भी फैसले लिए गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी भी साझा की है। बता दें कि विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। साथ ही अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। 1,000 रुपया 50% से अधिक पर 16,500 के स्थान पर 17,000 रुपये, सिंचित फसल के लिए 30,000 के स्थान पर 32,000 रुपये और 12 मासी। इस तरह से ये राशि पूरी आरबीसी 6.4 में संशोधन करके बढ़ाई गई है। इसमें सब्जी, मसाले, इसबगोल की भूसी, इन सब में राशि बढ़ाई गई है। ये इसमें 30,000 से 32,000 सब्जी मसाले में किया गया है। 2 हेक्टेयर से कम वाले में भी 18 से 19 किया गया है। इसी तरह से जो बुवाई में क्षति होती है वो 15 को 16 किया है। 2 से अधिक में 20 को 21 किया है। 50% से अधिक में 30 से 32 किया है। ये जो सहतूत, टसर फसल, इनमें भी संशोधन
करके पूरे की पूरी आरबीसी पुस्तक में राशि बढ़ाकर इतनी राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इतनी सारी राशि हम दे रहे हैं। हमारी विद्युत वितरण कंपनियों में ये अपन मर्सी से भी जुड़ा मामला है। हमारी जो कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से जो लाइनमैन का काम करते थे हमारे भाई, उन लाइनमैनों को विपरीत परिस्थितियों में जोखिम वाले काम भी करना पड़ते थे, उन्हें कई तरह के ग्लव्स वगैरह भी मिलते थे। ऐसे सभी लाइनमैन जो मध्य प्रदेश के अंदर थे, इन सबको जोखिम भत्ता के नाम पर 1000 रुपया और दिए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। एक जैसा आप सबको विदित होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी दीनदयाल रसोई चलती थी, आज ये विषय आया उसमें, तो इन केंद्रों को बढ़ाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है कि इनमें किफ़ायती, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको नए फ्लेवर में अगर हो सके तो कम पैसों में, हो सके तो ज़्यादा सुविधा और कैसे दे सकते हैं। इन सब विषयों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को कहा है कि स्वीकृति तो आज दे ही दी है, पर इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, उनके साथ इसे फिर प्रारंभ करने की आज तय की है अच्छे फ्लेवर में। कितने सेंटर बढ़ा रहे हैं सर दीनदयाल में? दीनदयाल में 100 से अधिक केंद्रों के अतिरिक्त है ये, और हैं 45 और नए दे रहे हैं, 100 पहले से संचालित हैं। ये ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो 1000 बिस्तर का हमारा नवनिर्मित चिकित्सालय है, उसमें 972 नवीन पदों को सृजन करने की आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। आपने भी देखा होगा कि हमारा जो अस्पताल ग्वालियर का नया बना है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। 1000 बिस्तर बढ़ाए, उसमें 2196 नवीन क्षमता वाले काम किए। इसमें के लिए आज 972 नवीन पद चयन करने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसी तरह से सतना का जो हमारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय था, जो अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसके प्रथम चरण के लिए जो निर्माण कार्य स्वीकृत थे, उसमें 300 करोड़ के स्थान पे 328.79 करोड़ की पुनर्जीवित स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा सतना में प्रदान की गई है। कृषि के क्षेत्र में भी आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी,